आज सुबह जिला समाहरणालय के सामने कटिहार के छात्र छात्राओं का भी आक्रोश दिखाई पड़ रहा था। ये सभी छात्र छात्राएं दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस और छात्र छात्राओं के बीच लाठीचार्ज और पथराव भी जमकर हुआ। पत्थरबाजी करने लगा। आप देख सकते हैं ये नजारा लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिला समाहरणालय हिलाना ना, हिलाना ना। लेकिन इन सब के बाद आज शाम को लगभग 5:30 बजे जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च करते हुए युवाओं को शांति का संदेश दिया। चलिए चलते हैं शांति मार्च में, जहां प्रशासन और पुलिस के अधिकारी युवाओं को शांति संदेश दे रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है कटिहार के शहीद चौक में, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है नीट यूजी पेपर लीक के मामले में छात्रों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि छात्रों के द्वारा यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी, तो पुलिस के अनुसार यहाँ पर उपद्रवियों के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाली गई है, जहाँ पर डीएम आशुतोष द्विवेदी और एसपी परिचय कुमार भी मौजूद है। देखिए, आज दिन में जो प्रदर्शन था उसमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी और उसके बाद तत्काल स्थिति को काबू में कर लिया गया था। पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बहुत ही रिस्ट्रेंट शो करते हुए और लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया था। उसके बाद से स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और अभी जो आम जनता है उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, और जो लोग ऐसी भी किसी एक्टिविटी करने की मंशा रखते हैं, ऐसी कोई गलत भावना मन में रखते हैं, उनको सचेत करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने उसमें बदमाशी की थी उनमें से लोगों को चिन्हित भी किया गया, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे भी हम लोग लगातार जो फोटो, वीडियो, ड्रोन फुटेज हम लोग के पास है, उसके आधार पर हम लोग एक एक आदमी को चिन्हित करेंगे। जो लोग संवैधानिक तरीके से, विधि सम्मत तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं वो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन जो कोई गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा या पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारी भी घायल हुए, कुछ पदाधिकारियों को भी चोटें आई हैं, डीएसपी साहब को कुछ हाथ में चोट आई है, सीओ साहब को चोट आई है, पर इन लोगों ने अपने चोट की चिंता किए बिना और पूरी रिस्ट्रेंट, पूरी जिम्मेदारी और पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उस मॉब को डिस्पर्स किया था और उसके बाद से स्थिति पूरी तरीके से काबू में और नियंत्रण में। फ्लैग मार्च का पूरा सड़क घुमा जाएगा। फ्लैग मार्च में हम लोग शहर और आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च करेंगे। सभी पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को मजबूती आए, और अभी स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है और हम लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। कुछ उपद्रवियों के द्वारा स्टोन बिल्डिंग किया गया था। स्टोन बिल्डिंग होने के उपरांत जो भी आपका प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्निंग देने के उपरांत पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया था और स्थिति को मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर काबू में कर लिया गया था। और इस मामले में 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें अग्रसारित किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे पास वीडियो फुटेज और ड्रोन की फुटेज उपलब्ध है, उसके बेसिस में अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उन पर भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनके अगेंस्ट भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही अभी हम शाम में अभी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं डीएम साहब के साथ। फ्लैग मार्च का पर्पस ये है कि जो भी नियम को और कानून को मानने वाले और उसका
आदर करने वाले नागरिक है उनके बीच में कॉन्फिडेंस बना रहे, और साथ ही जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो उपद्रवी प्रकार के एलिमेंट है, उनमें एक हिसाब से खौफ पैदा हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेते हैं। अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो वो बात रखने के पर्याप्त प्लेटफॉर्म से वो आकर हमें ज्ञापन दे सकते हैं। भिन्न प्रकार के माध्यम है जो कानूनी रूप से सही है और जिसकी परमिशन संविधान भी देता है, तो अगर उन माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी बात रखते हैं तो ठीक है। परंतु यह कड़े से कड़े शब्दों में मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब 25 से 30 अन्य व्यक्तियों की हम पहचान कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का पहचान करने के लिए हम प्रयासरत हैं। बाकी जो भी आज इन्वॉल्व थे उन सभी की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और मेरा निवेदन रहेगा सभी कटिहार वासियों से कि अफवाहों पे ध्यान ना दे। माहौल एकदम से शांतिपूर्ण है, कंट्रोल में है, और पुलिस आज भी तैयार थी, प्रशासन आज भी तैयार था और प्रशासन कल भी तैयार रहेगा। आज भी स्थिति को मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर कंट्रोल में ले लिया गया था। अभी तक एक FIR हुआ है, परंतु कुछ ये पुलिस कर्मियों को भी हल्की फुल्की चोटें लगी है, उनसे भी आवेदन लेके FIR किया जाएगा। सर, इसमें जो हुजूम था, छात्रों का हुजूम छात्र कर रहे थे, ये क्या छात्र थे या फिर अभी तो मैं इन्हें उपद्रवी बोलूँगा। छात्र थे या ना थे ये तो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा, परंतु इनके द्वारा जो भी आज किया गया वो क्लियरली इलीगल एक्टिविटी था, गैर कानूनी था, और उसी के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जा रही है। और आज भी हमने काफ़ी संयम बरतते हुए, जब वो एग्रेसिव हो गए उसके बाद ही उन्हें खदेड़ा गया, वो भी वार्निंग देने के बाद प्रोटोकॉल का पालन करने के उपरांत। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।